आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखकर इतिहास रचने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब धरती पर वापस लौटे तो उन्होंने विश्व यात्रा की। इसी दौरान उनकी मुलाकात भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी हुई, जहां उन्होंने एक बात के लिए इंदिरा गांधी से माफी मांगी। क्या थी वजह, बताऊंगा आगे। आज तक रेडियो की प्रस्तुति नामी गिरामी सुन रहे हैं आप। मैं हूं अंजुम शर्मा। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को दुनिया एक ऐसे शख्स के तौर पर जानती है जिसने चांद पर पहला कदम रखा था। कहते हैं उनके भीतर हवाई यात्राओं के प्रति रुचि तब जागी जब उनके पिता उन्हें हवाई उड़ानों को दिखाने ले जाया करते थे। पिता के साथ अपनी पहली हवाई यात्रा का अनुभव उन्हें 6 साल की उम्र में हुआ था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज ये है कि उनके माता पिता ने उन्हें अपने मन मुताबिक काम करने दिया। They were very accommodating. They allowed me to pursue my own interests, and I'm forever grateful that they gave me that freedom. They didn't try to dictate to me what I should do or where I should go. आर्मस्ट्रॉन्ग जब बड़े हुए तो एक ड्राइडन फ्लाइट रिसर्च सेंटर से जुड़े और एक परीक्षण पायलट के रूप में उन्होंने 700 से अधिक उड़ानें भरी। उन्होंने तरह तरह के हवाई जहाज उड़ाए, जिनमें 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ने वाले X-15 से लेकर जेट, रॉकेट, हेलीकॉप्टर और ग्लाइडर तक शामिल रहे। 1950 के दशक में आर्मस्ट्रॉन्ग को अमेरिकी एयरफोर्स ने मैन इन स्पेस प्रोग्राम के लिए चुना। साल 1962 में उन्हें उन 7 पायलटों में चुना गया जिनकी अंतरिक्ष यात्रा की संभावना थी। मार्च 1966 में जेमिनी 8 अभियान के तहत वो अंतरिक्ष में गए। इसके बाद आया वो मिशन जिसके तहत आर्मस्ट्रॉन्ग को अपने साथी बज ऑल्ड्रिन के साथ 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर उतरना था। 16 जुलाई 1969 को कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A में सुबह 8:32 पर अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया गया। 2, 1, 0. All engine running. अपोलो 11 के तहत लॉन्च के दौरान आर्मस्ट्रॉन्ग की हार्ट बीट काफी बढ़ गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें कुछ परेशान कर रहा था तो वो था लॉन्चिंग के समय आने वाला शोर। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था कि लॉन्च के समय की आवाज इतनी ज्यादा थी कि उनके स्पेशल हेलमेट भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। वो बहुत शेकी राइड थी, लेकिन पहले लेवल के बाद उन्हें यात्रा का पता ही नहीं चला। The noise at liftoff from the pad is extremely loud, and you get not only the noise of the engine but the reflected noise that's coming up off the ground, and so consequently until you fly out of that reflection after about 30 seconds, it's very difficult to hear anything, even with our special helmets and earphones and so on. But after you get out of the reflected sound, it gets pretty reasonable. A very shaky ride, and that's interesting. Very shaky ride in the early part of the launch through the first stage. The second and third stages are just as smooth as the first stage is shaky. 20 जुलाई 1969 का दिन आया। विश्व भर में करीब 50 करोड़ लोग टीवी पर अपोलो 11 को चंद्रमा की सतह पर उतरते हुए देखना चाहते थे। सब लोग टीवी से चिपके हुए थे। आर्मस्ट्रॉन्ग इस यान के कमांडर थे। आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 को चांद पर जब कदम रखा तो चांद की सतह से जो शब्द उन्होंने कहे उसे आज तक कोट किया जाता है। That's one small step for a man, one giant leap for mankind. That's
One small step for man, one giant leap for mankind. यानी मानव का छोटा सा कदम मानवता के लिए बड़ी छलांग है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने साथी एल्ड्रिन के साथ करीब 3 घंटे तक चंद्रमा की सतह से नमूने लिए, कुछ प्रयोग किए और फोटोग्राफ भी लिए। फोटोग्राफ में एक फोटो बहुत प्रसिद्ध हुआ जो आपने भी देखा होगा, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने ही कदमों की छाप को कैमरे में कैद किया था। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि चंद्रमा से आकाश किस रंग का दिख रहा था, तो उन्होंने कहा एकदम काला। उन्होंने बताया कि सूर्य के अलावा केवल धरती ही चंद्रमा से दिखाई दे रही थी, धरती नीली दिख रही थी और सारे महाद्वीप साफ पता लग रहे थे। पृथ्वी के सिवा कोई और ग्रह देख पाना मुश्किल था। The sky is deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. The Earth is the only visible object other than the sun that can be seen, although there have been some reports of seeing planets. I myself did not see planets from the surface, but I suspect they might be visible. The Earth is quite beautiful from space and from the moon. It looks quite small and quite remote, but it's very blue and covered with white lace of the clouds, and the continents are clearly seen, although they have very little color from that distance. पृथ्वी पर वापस लौटने के बाद पूरी दुनिया ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग उनके साथियों का स्वागत किया। उनके सम्मान में न्यूयॉर्क शहर में एक परेड भी रखी गई। अब आता हूं उस बात की तरफ जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था। चांद से लौटने पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने सहयोगी अंतरिक्ष यात्री के साथ विश्व यात्रा पर निकले। इसी दौरान उनका दिल्ली आना हुआ। उस वक्त उनकी मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हुई। उस दौरान भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के अलावा तत्कालीन अमेरिकी राजदूत भी वहां मौजूद थे। नटवर सिंह ने तब आर्मस्ट्रॉन्ग को बताया कि आपके मिशन के दौरान प्रधानमंत्री सुबह 4:30 बजे तक जाग रही थी, क्योंकि वो चांद पर आपको उतरते हुए देखना चाहती थी और उस लम्हे को वो खोना नहीं चाहती थी। इस पर आर्मस्ट्रॉन्ग ने इंदिरा गांधी से खेद प्रकट किया कि उनकी वजह से वो सुबह तक जागती रहीं। उन्होंने कहा कि अगली बार इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि आप सुबह तक ना जागें। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस तरह से इंदिरा गांधी से माफी मांगी। ये पूरा वाकया उस दौरान अखबारों में छपा था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने साल 1971 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा छोड़कर छात्रों को अंतरिक्ष इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाना शुरू किया। अंतिम समय में वो दिल की बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके लिए उन्होंने ऑपरेशन भी करवाया था, लेकिन इसके बाद उनकी हालत और बिगड़ती गई और 25 अगस्त 2012 को उन्होंने दम तोड़ दिया। चंद्रमा को लेकर कई मिथकों और भ्रांतियों से घिरी मानव सभ्यता को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के माध्यम से विज्ञान ने एक नई दिशा दिखाई थी, जो भविष्य में कई अभियानों का आधार बनी। आर्मस्ट्रॉन्ग को यूएसएस फिलीपीन सी द्वारा अटलांटिक महासागर में दफनाया गया था। तो ये था आज का नामी गिरामी। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। आज की प्रस्तुति में साउंड और मिक्सिंग पर अपना योगदान दे रहे थे तिलक भाटिया। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।